साथियों, पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है। पहला क्वेश्चन है कि आर्य शब्द इंगित करता है। आर्य शब्द इंगित करता है ए ऑप्शन निर्जाति समूह को, बी यायावरी जन को, सी भाषा समूह को, डी श्रेष्ठ समूह को, श्रेष्ठ वंश को। कौन सा आंसर सही मेरे प्यारे साथियों? इसका आंसर डी। बहुत अच्छा आंसर दे रहे हैं मेरे प्यारे साथी, बहुत अच्छा आंसर है डी फॉर डेनमार्क। इसका डी फॉर डेनमार्क बिल्कुल सही आंसर है। श्रेष्ठ वंश को हम श्रेष्ठ वंश को एक कुलीन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कुलीन। श्रेष्ठ वंश को क्या कहते हैं? कुलीन कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्लासिकीय संस्कृति में आर्य शब्द का अर्थ है। ए ऑप्शन ईश्वर में विश्वासी, बी ऑप्शन एक वंशानुगत जाति, सी ऑप्शन किसी विशेष धर्म में विश्वास रखने वाला, डी ऑप्शन एक उत्तम व्यक्ति। इसका आंसर डी। बहुत अच्छा आंसर है डी आंसर, डी फॉर डेनमार्क। एक उत्तम व्यक्ति। क्लासिकीय संस्कृति में आर्य शब्द का जो अर्थ होता है वो होता है एक उत्तम व्यक्ति। बिल्कुल सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। सबसे पुराना वेद कौन सा है? ये कुछ प्रश्न 3 बार आ चुका है। यूपी पीसीएस प्री 1995 में आया हुआ क्वेश्चन है और उत्तराखंड पीसीएस प्री 2010 में आया है। उत्तराखंड एलडीए प्री 2007 में क्वेश्चन आया हुआ है। बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बीईओ परीक्षा के लिए। सबसे पुराना वेद कौन सा है? ए यजुर्वेद है, बी ऋग्वेद है, सी सामवेद है, डी अर्थवेद है। प्यारे साथियों, बिल्कुल सही आंसर बी आंसर, बिल्कुल सही। कौन सा? ऋग्वेद। भारतीय साहित्य में वेद 4 होते हैं। मैं बता देता हूँ कौन कौन से वेद होते हैं। 4 आपके सामने हैं। इन वेद जो 4 होते हैं वो दे रखे हैं ऑप्शनों में। ए यजुर्वेद, बी ऋग्वेद, सी सामवेद, डी अर्थवेद। नेक्स्ट क्वेश्चन। त्रिनाम है। त्रिनाम ए ऑप्शन 3 वेदों का है, बी ऑप्शन धर्म संगम युद्ध का है, सी ऑप्शन हिंदू धर्म के 3 देवताओं का है और डी ऑप्शन 3 मौसमों का है। मेरे प्यारे साथियों, जल्दी से जल्दी आंसर दीजिए। कुछ बच्चों का आंसर आने लगा है। 3 वेदों का बिल्कुल सही। 3 वेदों का आंसर ए ऑप्शन राइट। 3 वेद कौन कौन से हैं मैं बता देता हूँ। नंबर 1 ऋग्वेद। ऋग्वेद। दूसरा जो है सामवेद। सामवेद। तीसरा है यजुर्वेद। यजुर्वेद। इसमें जो चौथा वेद होता है उसको सम्मिलित नहीं किया गया है। वो जो चौथा वेद है वो है अर्थवेद। चौथा कौन सा है? अर्थवेद। अर्थवेद। इस वाले क्वेश्चन को इसमें शामिल नहीं किया, इसलिए इसको त्रिनाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। सुमेलित कीजिए। जो मिलान है, मिलान को सुमेलित करवा रहा है। अर्थवेद किससे संबंधित है, ऋग्वेद किससे संबंधित है, यजुर्वेद किससे संबंधित है और सामवेद किससे संबंधित है? अर्थवेद जो होता है वो हमारा
जो होता है अर्थवेद में बता दूँ थोड़ा सा आपको जो समझ आ जाए। अर्थवेद हमारा औषधि से संबंधित है। औषधि किससे? औषधि से। जो हमारा ऋग्वेद होता है, जो ऋग्वेद होता है वो हमारा, जिसमें हम पूजा पाठ करते हैं। क्या करते हैं? पूजा किसकी? ईश्वर की। ईश्वर की पूजा। और यजुर्वेद की बात करें तो यजुर्वेद ये क्या होता है? एक कर्मकांड। क्या? कर्मकांड। कर्मकांड, इसको हम बलिदान भी कहते हैं। क्या कहते हैं? बलिदान। एक है सामवेद। सामवेद जो होता है वो हमारा संगीत से संबंधित होता है। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही है? साथियों जल्दी आंसर दो। ए ऑप्शन बिल्कुल सही, ए ऑप्शन। आगे चलते हैं। निम्नलिखित 4 वेदों में से किस एक में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन है? ए ऋग्वेद में, बी यजुर्वेद में, सी अर्थवेद में, डी सामवेद में। मेरे प्यारे साथियों जल्दी से आंसर दीजिए, जल्दी से आंसर दीजिए। अर्थवेद। कौन सा वेद है? अर्थ। बिल्कुल सही, C4 चेन्नई। बिल्कुल सही मेरे प्यारे साथियों, बहुत अच्छा आंसर आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। ऋग्वेद में रचनाएं हैं। ऋग्वेद में कितनी रचनाएं? ए 1028, बी 1017, सी 1128, डी 1020। बिल्कुल सही आंसर A4 अमेरिका। 128 आंसर बिल्कुल सही आंसर है। 1028। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को संप्रतीत करता है? ए 7वां मंडल, बी 8वां मंडल, सी 9वां मंडल, डी 10वां मंडल। सी ऑप्शन। नौवां मंडल। कौन सा मंडल? नौवां मंडल। ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं? ऋग्वेद की बात करें, ऋग्वेद की, तो ऋग्वेद में 10 मंडल हैं। कितने मंडल हैं? 10 मंडल। और जो नौवां मंडल है, जो नौवां मंडल है वो सोम से संबंधित, सोम से संबंधित है। यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता चलता है। ए ऋग्वेद से, बी सामवेद से, सी ब्राह्मण ग्रंथों से, डी यजुर्वेद से। बिल्कुल सही आंसर है D4 डेनमार्क। बिल्कुल सही, D4 डेनमार्क, यजुर्वेद से। उपनिषद पुस्तकें हैं। ए धर्म पर, बी योग पर, सी विवेद पर, डी दर्शन पर। बिल्कुल सही, D4 डेनमार्क दर्शन पर आधारित है। दर्शन को हम जो कहते हैं वो क्या कहते हैं? कोई बताएगा बच्चा? अच्छा, दर्शन को हम वेदांत भी कहते हैं। क्या कहते हैं? वेदांत भी कहते हैं। मेरे साथियों, ये BEO परीक्षा के लिए
में प्रैक्टिस सेट लाया था। जो हम ये जो क्वेश्चन है उपनिषद पुस्तकें हैं दर्शन पर, इसको हम वेदांत भी कहते हैं। इस क्वेश्चन को बिल्कुल रट लीजिए, यूपी पीसीएस प्री 2002 में भी आया क्वेश्चन है और मेन में भी आया था ये क्वेश्चन 2004 में। तो मैं बीईओ परीक्षा के लिए प्रैक्टिस सेट लाया था,